लड़की का माँ से हम ये भी पूछ लिए पोस्टमार्टम के बाद कि अगर ये लड़की हिंदू है, अगर ये लड़की को आप जलाना चाहते हैं तो आप इसको जला सकते हैं, आपका अधिकार है। इस्लाम का कहना था हम मुसलमान हैं और इसका जो है जनाजा होना भी पहले से शादीशुदा होता है और पूजा कुमारी भी पहले से शादीशुदा होती है, फिर भी दोनों को जो है एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यहाँ भी मेरा पत्नी है ऐसा खातून। कुछ दिन अपने इस पत्नी के पास रहता था, कुछ दिन जो है अपनी उस पत्नी के पास। अगर मुजरिम देख रहा है तो सोच ले कि हम छोड़ने वाले नहीं है, हम मर के भी तुमको मार जरूर देंगे। बस मुस्लिम लड़का थे, वो एक हिंदू लड़की थी, तो कभी इस बात को लेकर कभी कहीं से कोई तरह का आप पे दबाव या टॉर्चर की, अरे भाई तुम क्यों इससे शादी कर लिया, क्यों इसको रखे हुआ? नमस्कार सलाम, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रगति मीडिया टुडे और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधेपुरा में है। मधेपुरा में एक विवाहित महिला अपने 6 साल बच्चे के साथ सो रही थी, उसी क्रम में उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके बच्चे पे भी गोली चलाया जाता है। महिला की तो मौत हो जाती है, बच्चा जिंदगी और मौत के बीच अभी झूल रहा है। और अभी जो हम हैं उस महिला के पति के घर पे पहुंचे हुए हैं। जिस महिला की मौत हुई उसका नाम पूजा देवी था और अभी जो हम उनके पति के घर पे पहुंचे हुए हैं उसका नाम मोहम्मद इस्लाम है। तस्वीर के माध्यम से देखिए, अभी हमारे साथ में उनके पति जुड़े हुए हैं और इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद इस्लाम मेरा नाम। आपकी पत्नी का क्या नाम? पूजा कुमारी नाम था, लेकिन हम पूजा खातून बोलते थे। कैसे क्या हुआ था उस रात की आपकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी गई? वो हमको बोला कि देखिए ना हमको डर हो रहा है 10 बजे रात में, तो हम यहाँ से गए, वहाँ पे चाय चाय पिए दोनों आदमी। बोले रे डरने की कोनो बात नहीं है, टेंशन मत ले, हम बेटा को ला देते। हम गए घर, बेटा को भी ला दिए। वही बोला कि हमको बेटा को ला दीजिए, हमको डर हो रहा है। तो हम बेटा को ला दिए उसके नानी के पास। 10 बजे वहाँ से चाय से हम लोग पी के आए हैं, यहाँ आए, फिर यहाँ पे मेरा भी ये पत्नी है, तो यहाँ हम सो गए। फिर उसके बाद हमको फ़ोन आया 2 बजे रात में, 2 बार फ़ोन आया तो मेरा आँख खुल गया। तो हम फ़ोन लगाए तो बोलता है भैया देखिए ना भाभी जी को कोनो गोली मार दिया। तो हम यहाँ से निकले, वहाँ पर जेते ही जाते देखे वो छिटपिट कर रही थी, तो कैसे वो गोदी में उठा के हम उसको मोटरसाइकिल पे लेके भागे तो रास्ता में मेरा भाई का 4 चक्का मिल गया। तो हम बोले भैया इसको जल्दी ले चलिए। जैसे ही सदर अस्पताल पहुँचे, डॉक्टर साहब को उठाएं, तब तक कैसी हो जी रही थी, सांस ले रही थी, तड़प रही थी। फिर भी हम बोल रहे थे कि रे तू हिम्मत मत हार, यहीं पे है। मगर बहुत ही मुश्किल से अपना उद्यम तोड़ दी आँख के सामने में मेरा। हम इतने कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन और आप जनता भाइयों से कि जल्दी से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। और हम क्या बोले। आप कहाँ पे उस रात सो रहे थे? हम यहाँ अपना घर पे वार्ड नंबर 7 में सो रहे थे, कॉलेज चौक के पास। और आपकी पत्नी कहाँ थी? नया नगर में थी, वार्ड नंबर 1 में। नया नगर वार्ड नंबर 1 में वो पत्नी वहां थी अपने बच्चे के साथ, आप यहाँ पे सो रहे थे। तो पत्नी को आप वहां क्यों रखे हुए थे? इस वजह से कि वहाँ पे मेरा रूम था ना, खाला का मामा जी का रूम था, तो हम सोचे रूम यहाँ है अपना, सब कुछ रूम में रंग पेंट वगैरह करा के हम जब से दिल्ली से आए थे तो वहीं रख लेते। और यहाँ बोले कि आप हम अपने यहाँ पे पत्नी के साथ सो रहे थे, तो यहाँ कौन सी पत्नी है? यहाँ भी मेरा पत्नी है ऐसा खातून। अच्छा, उस रात आपकी जो घटना हुई थी तो आपको जानकारी कौन दिया था? फोन आया था, जानकारी है ही लड़का दिया, बोला भाभी जी को न गोली मार के भाग गया, भैया जल्दी आइए। तब हम मौका वारदात पे वहाँ पे पहुँचे। चलिए हम आपसे फिर बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? MD अरमान। अरमान जी, आप इनको कॉल करके जानकारी दिए कि इसकी पत्नी को गोली लग गई है, कैसे आपको जानकारी मिली? मतलब गोली मारने के बाद मतलब अड़ोस पड़ोस में आदमी और हल्ला किया। अमन जो था, अमन कुमार इसका बेटा, वो भी हल्ला किया। तो हम लोग की नींद टूटने पर गए थे, मतलब अपराधी तो भाग गए थे। तो मतलब सब बोला इस्लाम को फ़ोन करो, इस्लाम को फ़ोन करो। हम मतलब नंबर दिया तो हम फ़ोन किए तो इस्लाम भैया आए हैं। तो फिर मतलब बोला लेकर अस्पताल चलो, अस्पताल लेकर आने लगे तो बोला कोई संग में चलो, तो संग में तो फिर हम आए थे। बस यहीं तक हम अस्पताल में आए थे, अस्पताल बाद हम घर चले गए थे। नया नगर में जहाँ पे इसकी पत्नी रह रही थी, जहाँ पे घटना हुआ है, वो भर्राई थाना क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, इनके पत्नी जहाँ रह रही थी उस घर से आपकी घर कितनी दूरी पे? बगल में घर है। बगल में घर है। हल्ला हुआ तब आपको जानकारी?
जी। और उसके बाद सभी कहा कि इनके पति इस्लाम को कॉल कीजिए, तब आप कॉल किए। जी। और आप कौन हुए भाईजान? जी मैं मोहम्मद इस्लाम का बड़ा भाई हूँ, जो मेरा नाम मोहम्मद कलाम हुआ। जिस समय यहाँ वहाँ घटना हुआ है, घटना का जानकारी हमको जब इस्लाम जो है मतलब यहाँ जब इसको फ़ोन आया नया नगर से, जब ये कस कस के रोने और लगा चिल्लाने लगा कि मेरा पत्नी को जो है कोई गोली मार दिया, तो हम तत्काल में उठे, रात था, हम उठे, बोले इससे कि क्या बात है? तो ये बोला कि मेरा जो है वहाँ जो पूजा पूजा रहती है, मेरा पत्नी को कोई ना गोली मार दिया। पूरा ही कस कस के चिल्ला रहा था। हम बोले तो चलो तुरंत, तो तुरंत गेट जो है खोला गया और खोलने के बाद जो ये बाइक से तत्काल आगे बढ़ा। हम इसमें 4 चक्का गाड़ी लगाते हैं, मेरा गाड़ी खुद का है। तब हम जो है तुरंत जो है गाड़ी निकाले, 1 से 2 मिनट का अंतर में गाड़ी निकाले, 1 से 2 मिनट पहले जो है पहुंचा है उधर। और उसके बाद गाड़ी निकाले, हम लास्ट में मम्मी को ले लिए साथ में। उसी टाइम मम्मी को लेने के बाद जो है यहाँ से तुरंत जो है फास्ट में हम जो है नया नगर पुल के पास जैसे ये पहुँच रहे थे, मतलब नया नगर स्थल तक भी नहीं पहुँचे हम, पुल के पास जैसे ये पहुँच रहे थे, तो इस्लाम ई लड़का जो है ई बाइक चला रहा था, ई लड़का जो है वो पूजा देवी को जो है पकड़ करके बैठे हुआ था। उसको जो है उस समय वो जीवित था। उसके बाद जो है हम जो है दोनों को देखे ना कि लेके जो आ रहा था, तो हम भी तुरंत सट गए थे वहाँ तक। सटने के बाद जो है हम बोले एक काम करो, गाड़ी में दो, मेरा गाड़ी में। तो मेरा 4 व्हीलर में जो है फटाक से जो है पूजा देवी को जो है इस्लाम और ई लड़का सब मिल करके उसको अंदर दिया। देने के बाद जो है हम उसको क्विक में लेकर के तुरंत जो है फास्ट में सदर अस्पताल मधेपुरा पहुँचे। वहाँ पे जो है तुरंत गए वहाँ पर। उसके बाद उसको जो है बेड पे तुरंत जो है इस्लाम हम लोग सब मम्मी और पकड़ करके बेड पे दिए। बेड पे देने के बाद इस्लाम तुरंत गया अस्पताल में, डॉक्टर साहब को हल्ला करके कि मेरा पत्नी मर जाएगा, जल्द से जल्द इसको जो है इलाज करिए सर। तो डॉक्टर साहब क्विक में आया, उसी टाइम ऑक्सीजन सर लगाया। ये भी मुँह से फूंक रहा था उसको कि सांस तब तक रहे, सांस ले रहा था, आँख खुला हुआ था। 5 से 10 मिनट उस समय वो पूजा देवी जो है जिंदा था। उसके बाद जो है डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। उसके बाद हम क्या किए, मधेपुरा प्रशासन को तुरंत कॉल कर दिए। मधेपुरा प्रशासन जो है भर्राई प्रशासन को फ़ोन किया। सब तरफ का प्रशासन मेरे पास उसी टाइम पहुंचा। पहुंचने के बाद सारा चीज़ देखने के बाद शो को देखने के बाद लड़की जो डेट कर गई थी, हम लोग अवेलेबल थे, वहीं पे मौजूद थे। उसके बाद जो है हमको लड़की जो दिया है पूजा देवी को जो शो मिला है, हमको 6:30 बजे तक में जो है पोस्टमार्टम करवा के 6:30 तक में हमको हम अपना घर उसको ले आए। जिसके बाद उसको जो है दाह संस्कार के लिए प्रशासन आया, इंक्वायरी किया, यहाँ पर भी हमसे भी पूछताछ किया कैसे कैसे क्या हुआ था। तो जब हम घटना स्थल पर पहुँचे तो वहाँ गोली और भी मिला था, गोली का खोखा मिला। तब हम आकर के बड़ा बाबू से बात करते हुए तो बड़ा बाबू को दिए। बड़ा बाबू को देने के बाद जो खोखा है हम लोग का मतलब गवाही हुआ एगो कागज पे। उसके बाद जो गवाही होने के बाद जो है प्रशासन बोला दाह संस्कार बढ़िया से इसको जो है संपन्न कर दीजिए आप जल्द से जल्द। तो शुक्रवार का दिन था, तो हम लोग का जो है शुक्रवार को जो है जो भी चीज़ ये सब जो है जनाजा होता है तो नमाज के बाद होता है 1 बजे के बाद। तो बड़ा बाबू को हम बोले कि 1 बजे के बाद जो है इसका नमाज होने के बाद जो है इसका जनाजा पढ़ाया जाएगा। तो जनाजा पढ़ाने के बाद जो है हम जो है उसको अच्छा से जो है दफन उसको 50, 100, 500 आदमी के अनुसार वहाँ से बड़ी मस्जिद से जो है जनाजा होने के बाद सब जा करके उसको दफनाया है। उसके बाद हम लोग आए, तब फिर हम प्रशासन को फ़ोन किए कि उसका जो है सब चीज़ संपन्न हो गया है सर, आगे बोलिए हमको और कुछ करना है। तो बोला कि अच्छा वाली बात है, संपन्न कर दिए। तो हम बोले अगर आगे हमसे अगर कोनो मतलब आपको अगर जानकारी चाहिए या कोई तरह का बात अगर होगा तो आप हमको बेहिजक कह सकते हैं, हम इसमें 24 घंटा आपको सपोर्टिंग करने के लिए तैयार है। बस यही कहना चाहेंगे कि जिस समय ये घटना हुआ है उस समय इस्लाम जो है वार्ड नंबर 7 में मैं उसका भाई हूँ और मेरे बगल वाला रूम में ये रहता है, उस साइड ये रहता है, बीच में मम्मी का रूम है, उसके बाद मेरा रूम है। हल्ला करने के बाद जो है हमको भी घटना का जानकारी हुआ। उसके बाद हम क्विक में जो है इतना काम किए थे। जिस वक्त घटना हुई थी उस समय यह घर में था? जी उस समय घर में था। मेरे पास सीसीटीवी मेरा चलता है हर हमेशा 24 घंटा। अच्छा, सीसीटीवी में मेरा फुटेज भी जो यहाँ से जा रहा है, हम जो जा रहे हैं, मम्मी जो जा रहा है,
सारा चीज का मेरे पास सबूत है। प्रशासन से अनुरोध है कि आकर के मेरा कैमरा भी चेक कर लिया जाए। कैमरा में हम इसका जो है सबूत दे सकते हैं कि ये लड़का जो मोहम्मद इस्लाम है उस समय मेरे पास ही यहाँ सोए हुआ था। जिस समय इसकी पत्नी को गोली मारा गया था उस समय इस्लाम अपने घर में मौजूद था और घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ जी जी, कैमरा लगा हुआ, बाहर में लगा हुआ, घर में नहीं है, बाहर में है, रोड पे। ये जैसे हाँ, घर से जैसे ये बाहर निकाला बाइक, तो बाइक निकाला तो हम उस समय का मेरे पास सीसीटीवी का वीडियो किया हुआ है अभी भी। तो हम जो है तब उसके बाद जो है कैमरा जब चेक किए, घटना होने के बाद जो है कैमरा चेक किए तो ये लड़का जो है यहाँ से निकला। फिर हम भी गाड़ी निकाले, क्विक में हम भी निकले, सब आदमी घटना स्थल पर पहुँचे। पहुँचने के बाद अस्पताल गए, वहाँ पर ही 10 मिनट लड़की जिंदा था, पूजा देवी। उसके बाद उसका मृत्यु हुआ। मृत्यु होने के बाद लड़की का माँ से हम ये भी पूछ लिए पोस्टमार्टम के बाद कि अगर ये लड़की हिंदू है, अगर ये लड़की को आप जलाना चाहते हैं तो आप इसको जला सकते हैं, आपका अधिकार है। वो बोला कि इस्लाम के साथ 2 साल, 1 साल, 3 साल से रह रहा है, इस्लाम इसका जो करेगा वही होना चाहिए। तो इस्लाम का कहना था हम मुसलमान हैं और इसका जो है जनाजा होना चाहिए। तब हम जो है खुद इसका जनाजा में शरीक होकर के सारा चीज संपन्न किए हैं, जो बात है। पूजा कुमारी की माँ के कहने के बाद पूजा कुमारी का जो है यहाँ पे जनाजा किया गया। हाँ, पूजा कुमारी का माँ का कहने के बाद, भाई का कहने के बाद, उसका जो है सब के कहने के बाद जो है पूजा देवी का जो है मार सब से हम संतुष्टि कर लिए, संतुष्ट हो गए कि लड़की अब नहीं जलेगा। ये लड़की जो है इस्लाम का पत्नी है, इसको जो है अब जो है हम मुसलमान के रीति रिवाज के अनुसार इसको जनाजा जो है इसका होगा। जनाजा के बाद जो है इसका मिट्टी होगा, मिट्टी और करवा के हम संपन्न करवा दिए सब चीज। घटना कितने तारीख की है? घटना है 8 तारीख के रात के 2:25 पर। इसका भी हम मतलब मोबाइल हम प्रशासन के पास जिस समय जमा कर रहे थे तो इससे लॉकर हटवा करके हम इसका डिटेल्स भी देखे। ये लड़का जो इसको फ़ोन किया था तो 2:25 से 30 के अंदर किया था। उसके बाद इसको जब जानकारी हुआ तब जा कर के हम जो है उठ करके यहाँ से सब चीज़ किए हैं। और जिस समय का घटना है मेरा सीसीटीवी फुटेज में भी उसी टाइम है, समझे ना। अगर प्रशासन से निरोध है कि जल्द से जल्द जो भी ये घटना किया है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर हो और जल्द से जल्द आरोपी पकड़ाया जाए। ये रात दिन कांता है, ये अभी तक नहीं खाया है, इस्लाम जो है अभी तक नहीं खाया। इसको हम खिलाने के लिए हम बहुत कुछ मंगवा दिए, हम उसका भाई है तो मंगवाएंगे ना, मंगवाए, अभी तक नहीं खाया है। तब कुछ कुछ खिलाए पिलाए, चाय पिला करके अभी रखे। चलिए, आपको मैं अब घटना के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। जितनी जानकारी यहाँ पे मिली है उसके हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब बता दें कि मोहम्मद इस्लाम की शादी जो है आज से 2 साल पहले पूजा कुमारी से होता है। लव मैरिज शादी इन दोनों का होता है और शादी होने के बाद यह भी पहले से शादीशुदा होता है और पूजा कुमारी भी पहले से शादीशुदा होती है। फिर भी दोनों को जो है एक दूसरे से प्यार हो जाता है, तो दोनों जो है एक दूसरे से शादी रचाकर अपना जो है जैसे कि इसकी जो पहली पत्नी है वो अभी यहीं रह रही है और ये जो है दोनों परिवार को खुश रखने के लिए अलग अलग दोनों को रख रहा था, दोनों का मेंटेन बहुत अच्छा से कर रहा था, दोनों का खर्चा पानी जोड़ रहा था। कुछ दिन अपने इस पत्नी के पास रहता था, कुछ दिन जो है अपनी उस पत्नी के पास रहता था। इसी तरीका से जो है दोनों पत्नी के पास आना जाना इनका लगा रहता था और दोनों ही पत्नी का ईमानदारी पूर्वक और दोनों का बराबर हक अधिकार के रूप से दोनों का मेंटेन करता था। और ये अपनी पत्नी को जो है भर्राई थाना क्षेत्र के नया नगर वार्ड नंबर 1 में जो है अपनी पत्नी को वहां पर रूम लेकर जो है रखे हुआ था और पहली पत्नी को यहाँ रखे हुआ था। 8 दिसंबर को रात के 2 बजे की बात की घटना है कि यह जब अपनी इस वाली घर पे यह सोया हुआ था रात में, तो इनको अचानक कॉल करके जानकारी दिया जाता है कि आपकी पत्नी का जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कॉल इनके द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा जानकारी दिया जाता है क्योंकि इनका घर जो है जहां पे वह पूजा कुमारी रह रही थी उन्हीं के बगल में इनका घर हुआ, तो ये सारी जानकारी इनको देते हैं। अब रही बात कि ये उस समय घटना स्थल पे था, कुछ लोगों का शक है, उस पर हम बात करते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है घटना ये किए होंगे। लोगों का शक जैसे जा रहा है, लोग तो बोलने का बहुत तरह का बात बोलेंगे ही घटना हुआ है तो, लेकिन पक्की सबूत के साथ हम लोग बात करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे। सबूत के साथ इसलिए बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कि यह इनका जो घटना हुआ है तो उस वक्त यह घर में था, इनके भाई इनके माँ सभी लोग घर में थे और इसके बाद जो है यह काफी रोने धोने लगा। तो ये चीज तो भाई को यकीनन विश्वास है कि मेरा भाई उस वक्त घर में था। अब रही बात कि आप लोगों को कैसे विश्वास होगा कि यह उस समय घर में था या नहीं था, तो इसके घर के बाहर जो है गेट पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है।
जिसमें कि साफ तौर पे पता चलता है कब की कौन आया, कब कौन गया। तो एक तो कैमरा में रिकॉर्ड है कि सारा चीज की कब जो है यह यहाँ से निकला है, कैसे निकला है, किनके साथ गया, वो सारी चीज है। और घर में कब आया, कैसे गया, वो सारी चीज सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है। तो जाहिर सी बात है कि यह तो अब उस तरह से घटना को कर नहीं सकते हैं। मामला पुलिस इस पे छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन मेरा काम था कि इन सभी से भी बात करके आप लोगों के पास जो है इन लोगों की दिल की बात, जो इन लोगों की बात है, जो इन लोग कहना चाहते हैं, जो आप लोगों तक सही से पहुंचनी चाहिए, आप लोगों तक भी वह बात को पहुंचाना चाहिए। ये हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो घटना उस रात तो हो गई, उसके बाद जो है उसके बच्चे पे भी सुन रहे हैं कि गोली मारा गया था। गोली उनजाद उसके माँ के शरीर से पार होके ही लगा है उसको भी। बच्चा को भी। जी तो ये बच्चा को गोली जो लगा है, तो कैसा स्थिति है अभी उसका? अभी ठीक है, स्थिति पाँव में लगा है, ड्रेसिंग एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहा है। पूजा कुमारी के पहले से कितने बच्चे थे? पूजा कुमारी के पहले से ही 3 बच्चे थे। तो उस घर में मारपीट होता था, इसी वजह से वो घर जाना नहीं चाहती थी। यही कारण है कि 3-4 साल से यहाँ रहती थी। और जो है उसके बाद जो है हम लोग एक बचपने से एक मोहब्बत करने वाले थे, बस इतना ही। शुरू से ही आप दोनों का ऐसा एक दूसरे से प्रेम? जी, उसका शादी भी नहीं हुआ था, तभी से हम लोग मोहब्बत करते थे, जो बात है। अब मोहब्बत के मैटर में कुछ झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, झूठ हम बोलने वाले भी नहीं हैं। रहा बात उसका मम्मी भी, उसका जब शादी कर रहा था तो पूजा बोला कि हम उसके सिवा हम किसी के साथ शादी नहीं करेंगे। तो वो जो है ना, उसका मम्मी थोड़ा सा दिमाग गड़बड़ था वो लड़का का, जो भागलपुर में, उसके साथ शादी कर दिया। उम्र भी 40 साल लगभग था। तो ये लड़की थी कम उम्र की, तो कैसे रहती। यही कारण है कि वो रहना नहीं चाहती थी। उसका भाई का देवर, हाँ, उसका भाई का देवर का 3 ठो बच्चा था, जो कि उसका भाई का देवर भी अंजाद स्वर्गवास हो गया, डेथ कर गया। मालूम नहीं कैसे हुआ, लेकिन एक बच्चा वो यहाँ लेकर रहती थी, 2 बच्चा वहीं था। ये देवर का बच्चा था? जी, इनका पूजा का अपना बच्चा नहीं? पूजा का अपना ही बच्चा था, लेकिन उसके पति का नहीं था, उसका देवर का था। जब उसका देवर का शादी उदी हो गया तो उसके घर में मारपीट होने लगा। तो इसी कारण जो है लड़की रहना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा उम्र वाले दूल्हा के साथ में कौन रहना चाहेगी। यही कारण है कि वो अपना घर पकड़ ली, घर से जाना नहीं चाहती थी। आप अपनी पत्नी से, पूजा से कितना प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा। हम क्या बोले, अपना आप को बोलेगा मारने, हम इतने कहेंगे कि मुजरिम अगर नहीं पकड़ा है या पुलिस के हाथे तो हम अपना आप को मार लेंगे, और उसके बाद उस मुजरिम को हम बचने नहीं देंगे। आप हिम्मत रखिए, हम तो कानून यही कानून इंसाफ के साथ है, कानून सच्चाई से के हम साथ इतने है। कहेंगे कि जल्द से जल्द उस मुजरिम को पकड़ा जाए, नहीं तो हम अपना आप को मार लेंगे। उसके बाद उस मुजरिम को भी, अगर मुजरिम देख रहा है तो सोच ले कि हम छोड़ने वाले नहीं है, हम मर के भी तुमको मार जरूर देंगे। बस हिम्मत रखिए और सब कुछ जो है मेरा पुलिस जिंदगी छानबीन को कर हमसे रही है। छीन लिया है, मेरा जिंदगी को हमसे छीन लिया है। खुश रहने के लिए हम किसी को खुश रहने नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, हिम्मत रखिए। देखिए, बहुत ही चोट लगा है इनको, क्योंकि बचपन से एक दूसरे को प्यार करता था और बीच में प्यार दूर भी हो गया, फिर भी जो है उस प्यार इन दोनों का एक हो गया। इतनी मोहब्बत इन दोनों को एक दूसरे से था कि इन दोनों का शादी हो जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पाया। अंत में दोनों ने शादी करके अपना घर बसा ही लिया था। इतना ज्यादा एक दूसरे से प्यार मोहब्बत इन दोनों करता था। आज जब से पूजा की मौत हुई है, तब से घर वाले की तरफ से जानकारी मिल रही है, ये खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। भाई है बगल में, देखिए, भाई को दर्द होता है कि उनका भाई कुछ नहीं खाता पीता है। मार्केट से अनेकों प्रकार की इनके लिए बहुत सारा चीज मंगा के देते हैं, भाई ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो। लेकिन इसका तो दुनिया अभी फिलहाल उजड़ चुका है। इतनी मोहब्बत करता था तो ये खाना पीना भी बिल्कुल छोड़ दिया है। क्या लगता है उसका पूजा का हत्या क्यों हुआ होगा? पूजा का हत्या में जो है क्यों हुआ होगा, हमको जहाँ तक लग रहा है कि इसको जो है कुछ पैसा कौड़ी भी घर में है। एक हो गया पैसा, दूसरा हमको लग रहा है जाति प्रथा के विरोध में जो है कोई हत्या किया है। तीसरा लगता है कि एक तो लूटपाट हुआ, दूसरा हो गया जाति प्रथा के विरोध में कोई हत्या किया कि मुसलमान है, 2 साल 1 साल से रख ले है, हिंदू लड़की है, इसको जो है मार देना चाहिए। इसको उजाड़ने के चक्कर में जो ऐसा सब किया गया। हम लोग देखिए हिंदू मुसलमान नहीं मानते, हम लोग जो है ना सबके साथ में रहते हैं और सबको एक जात मानते हैं। नर और नारी के अलावा कोई जाते नहीं है। हिंदू मुसलमान ही जात पात नहीं होता है, नर और नारी एक जात होता है। आपको लगता है कि घर में जो इनका पैसा वसा था उसे लूटने के लिए कोई गया और मौके वारदात पे वो
उसे गोली मारकर निकल गई। हाँ, हमको जहाँ तक लग रहा है कि दूसरा लगता है कि आपको कि हो सकता है कोई इन दोनों की जाति अंतर की वजह से भी किसी को कष्ट पहुंचा, तो सोचा कि हिंदू लड़की मुस्लिम के पास है, इस तरह का बात आपको लग रहा है। हाँ, हमको जहाँ तक लग रहा है कि तीसरा क्या बोले? तीसरा बात ये है कि ये 15 दिन इधर रहता था, 15 दिन उधर रहता था। लड़की का कॉल डिटेल से एक एक दिन मतलब जो है ये कभी इधर रहता था कभी उधर रहता था, डे बाय डे। हमको जहाँ तक लगता है कि लड़की के पास हम लोग कभी नहीं गए, जो बात है यही रखे हुआ था साल 2 साल से, लड़की के पास नहीं गए। लड़की का मोबाइल जो है अगर उसको प्रशासन ट्रैक करे तो उससे सारा जानकारी पता चलेगा कि लड़की को इसके अलावा और किसी से भी मतलब था, तब पता चलेगा। हमको जहाँ तक लग रहा है तीसरा बात यही है। एक चीज बताइएगा, आपको कभी ऐसा शक हुआ कि आपकी पत्नी का किसी दूसरे से प्रेम प्रसंग या कोई तरह का बात भी हो? जब से मेरे साथ में कभी नहीं, कभी ऐसा कोई शक? एक जरा भी शक नहीं, क्योंकि वो अपना जिंदगी हमको मानती थी और हम मानते थे। कभी उस शक के भला कोई भी वैसा बात नहीं था। तो कभी आपको ऐसा शक नहीं हुआ कि आपकी पत्नी का किसी दूसरे से प्रेम प्रसंग? नहीं नहीं, क्योंकि वो अपना दुनिया छोड़ दिया मेरे लिए। कभी आप एक मुस्लिम लड़का थे, वो एक हिंदू लड़की थी, तो कभी इस बात को लेकर कभी कहीं से कोई तरह का आप पे दबाव या टॉर्चर की, अरे भाई तुम क्यों इससे शादी कर लिया, क्यों इसको रखे हुआ है? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं हुआ। कोई भी मेरे बीच में ऐसा कोई बात बोला भी नहीं। कभी इस बात को लेकर आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हुई? नहीं, हम तो जानते थे हम लोग का बचपन का मोहब्बत है, कैसे वो साथ हुए हैं तो साथ रहना है बस। तो उस घर में लेकिन आपका अपना एक भी बच्चा नहीं? जी नहीं था। क्या उसका ऑपरेशन हो गया था या ऑपरेशन करवा ली थी। हाँ, बात सही है। ऑपरेशन आप अपनी कर पत्नी से प्यार करते थे? बहुत ज्यादा। अच्छा, एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे, इनकी पत्नी जहाँ रहती थी उसके बगल में आपका घर था, तो जब ये वहां जाता था तो क्या कभी इनके और इनकी पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा इस तरह का माहौल? नहीं हुआ कभी। कभी दोनों पति पत्नी में हल्ला गुल्ला वो तो हल्ला गुल्ला सभी के पत्नी पति के संग होबे करता है। इस तरह से कि मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो रहा, ना उस हिसाब से नहीं हुआ कभी, ना हुआ उस हिसाब से कभी ना। कभी दोनों में मारपीट वगैरह कुछ ना इस तरह से कभी कोई तरह का ना ना हुआ ऐसा कभी ना। तो चलिए, यही खबर थी और इस खबर को लेकर जो है हम आपके बीच आए। और यहाँ पर जो है, आप कहाँ के हैं? आपका मजरहट घर हुआ। आपका कहाँ घर हुआ? आपका भी मजरहट घर हुआ। और आपने कहाँ घर हुआ आपका? मेरा वार्ड नंबर 5 में घर हुआ, कॉलेज चौक, प्रोफेसर कॉलोनी। अच्छा, आप इस्लाम को जानते हैं? जी हम जानते हैं, कलाम भैया को लेके, उनका भाई है, वो मेरा दोस्त है। अच्छा अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहिए, आप तो घर पे भी बराबर आते जाते रहे होंगे? जी आते हैं, कभी कभी आते हैं यहाँ। जी कभी इनके मतलब इनके और इनके पहली दूसरी पत्नी पूजा को लेकर जो है कभी इस तरह का लड़ाई झगड़ा कोई बात विचार आप लोगों को सुनने में? नहीं, ऐसा तो कोई अभी तक हमको जानकारी नहीं था। ये घटना के बाद जानकारी हुई है। ऐसा दो शादी किया हुआ था, एक यहाँ घर पे रह रही थी, एक वहाँ रह रही थी, जिसका कि मृत्यु हो गया। ये अधिकांश लोगों को पता भी नहीं है कि इनका दोस्त अभी नहीं है इनका कि दो शादी है। इस तरह से मेंटेन करके चल रहा है। जी जी। मधेपुरा पुलिस की हाथ बहुत लंबी है, कोई भी अपराधी हो वो बच नहीं सकता। मधेपुरा पुलिस की हाथ इतनी लंबी है कि वह मुंबई से भी अपराधी को ढूंढ निकालते हैं, चलती ट्रेन से भी अपराधी को खोज निकालते हैं। हाल ही में एक घटना शंकरपुर थाना क्षेत्र में हुआ था। एक किन्नर को जो है बेरहमी से उसे भी गोली मार दिया गया था। हर एक आदमी का शक जो है पहली दृष्टि से उसके पति पे जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इस तरह से वहां पे कामयाबी पाया कि जो गुनहगार था असली, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, उसका पता लगा लिया और उन्होंने जो गोली मारा था उन्होंने खुद से एक्सेप्ट किया कि हाँ हम गोली मारे थे। तो इसलिए मधेपुरा पुलिस के हाथ बहुत लंबी है, वक्त थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन जो भी अपराधी है वह जरूर उसका चेहरा सामने आएगा और जरूर जो है एसपी महोदय जो है इस संबंध में जो है उसे पकड़ कर जो है हम लोगों को बाइट देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। यह हम लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है कि इन लोगों के साथ जो है जो जाति हुआ है, निष्पक्ष होकर जो है इस पर न्याय इन लोगों को मिलेगा। बाकी आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया टुडे के साथ, हम हैं आसिफ खान और मोहम्मद शाहरुख खान। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।